तो चलिए शुरू करते हैं आज की देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पहली खबर के बारे में बात करें, ये अन्याय का हिंदुस्तान है, ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। भारत जोड़ो यात्रा में शुरू से ही भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पर हमलेवार दिख रहे राहुल गांधी अब मध्य प्रदेश में यात्रा शुरू करते ही भाजपा के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। ऐसा होने से सियासत में भूचाल आ गया है। दरअसल राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा युवाओं, किसानों और मजदूरों के दिलों में पहले डर फैलाती है और फिर इसे हिंसा में बदल देती है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में 3 से 4 अरबपतियों के हाथ में सारी इंडस्ट्री है। पोर्टर, हवाई अड्डे, सड़कें, टेलीकॉम और रेलवे इनके हाथ में जा रही है और हमें ऐसा बेरोजगारी वाला हिंदुस्तान नहीं चाहिए। तो ये अन्याय का हिंदुस्तान है और ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। वहीं बड़ी दूसरी अपडेट ये है, राजस्थान के गुज्जर नेता ने दी राहुल गांधी को चेतावनी। बोले पायलट को अभी सीएम नहीं बनाया तो राहुल गांधी को लगेगा बड़ा झटका। राजस्थान में कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सत्ता संबंध एक बार फिर तूल पकड़ सकते हैं। गुज्जर नेता विजय विश्वाला ने कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यदि सचिन पायलट को अभी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो राहुल गांधी की यात्रा का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा मौजूदा कांग्रेस सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए और 1 साल बचा है। अब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो राहुल गांधी का स्वागत है, नहीं तो हम विरोध करेंगे। वेस्ला ने साफ तौर पर राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का विरोध का ऐलान किया और यात्रा राजस्थान जाने वाली है तो यहाँ पर राहुल गांधी को बड़ा झटका लग सकता है। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट ये है, अगर हिंदू एक शादी करता है तो दूसरे धर्म के लोगों को भी एक ही शादी करनी पड़ेगी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा का बड़ा बयान। असम के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हिंदू की तरह दूसरे धर्म के लोगों को भी एक ही शादी का अधिकार होना चाहिए। शर्मा ने कहा कि जिस तरह हिंदू एक ही शादी कर सकता है उसी तरह दूसरे धर्म के लोगों पर भी यही नियम लागू होना चाहिए। असम के सीएम ने इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति वह 2-2, 3-3 दफे शादी कर लेता है। आप क्यों शादी करेंगे 2-2, 3-3 दफे? देश में यदि हिंदू एक ही शादी करते हैं तो बाकी धर्म के लोगों को भी एक ही शादी करनी पड़ेगी। हम देखते हैं कि कोई कैसे 2-2, 3-3 दफे शादी करता है। आज इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। तो यहाँ पर भाजपा नेता ने बड़ा बयान दिया है कि आप यहाँ पर 2-2, 3-3 शादी नहीं कर सकते। अगर हिंदू एक ही शादी करेगा तो आप भी एक ही शादी करेंगे। तो यहाँ पर बड़ा बयान दिया है। आप इसमें क्या कहना चाहते हो हमें कमेंट करके जरूर बताना। भाई दूसरी बड़ी अपडेट यह है, सद्दाम हुसैन की तरह क्यों दिखने लगे राहुल गांधी? हिमंता शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लुक का उड़ाया मजाक। हिमंता शर्मा ने कहा कांग्रेस की संस्कृति भारत के करीब नहीं है, कांग्रेस का व्यापार उनके करीब है जो अभी तक भारत को नहीं समझा पाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का चेहरा बदल गया है और वे सद्दाम हुसैन की तरह दिखते हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि राहुल गांधी ये नए लुक से कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आपको अपना लुक बदलना है तो कम से कम वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू जैसे बनाए, गांधी जी की तरह दिखते तो और भी अच्छा है, लेकिन अब आप सद्दाम हुसैन की तरह क्यों दिखते हैं? उन्होंने कहा कि कांग्रेस की संस्कृति भारत के करीब नहीं है, कांग्रेस का व्यापार उनके करीब है जो अभी तक भारत को नहीं समझा पाए। तो यहाँ पर फिर भाजपा नेता ने राहुल गांधी के लुक को लेकर उनका मजाक बनाया है। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट ये है, टीपू सुल्तान के ऊपर लिखी किताब की बिक्री पर अदालत ने लगाई रोक। मुस्लिमों की भावना आहत करने का आरोप। कर्नाटक की एक अदालत ने टीपू सुल्तान पर लिखी गई किताबों की बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी। याचिका में पुस्तक में टीपू सुल्तान के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप लगे। इसकी बिक्री पर रोक लगाने की मांग की थी। अदालत ने पूर्व विधायक BS रफी उल्लाह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला लिया और रफी उल्लाह ने यह भी कहा कि पुस्तक में इस्तेमाल तुरुकारू शब्द मुस्लिम समुदायों के लिए एक अपमानजनक शब्द है। रफी उल्लाह की दलालों को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि यदि पुस्तक की सामग्री झूठी है और इसमें टीपू सुल्तान के बारे में गलत जानकारी दी गई है तो 3 दिसंबर को पुस्तक पर बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी। तो यहाँ पर कोर्ट का बड़ा फैसला आया है कि टीपू
सुल्तान पर लिखी पुस्तक का जो गलत इस्तेमाल अपजनित शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था, अब उन पुस्तक पर बिक्री पर अदालत ने रोक लगा दी। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट ये है, गुजरात में बीजेपी ने बागियों पर की फिर कार्रवाई। निर्दलीय उम्मीद के तौर पर लड़ रहे 12 नेताओं को किया सस्पेंड। गुजरात में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने 6 बार के विधायक मधु श्रीवास्तव और 2 पूर्व विधायक सहित 12 पार्टी नेताओं को सस्पेंड किया। भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय के उम्मीद के तौर पर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था, तो अब 12 नेताओं को उन्होंने भाजपा ने सस्पेंड कर दिया। ये कार्रवाई 1 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण में निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में नामांकन दाखिल करने के लिए सत्ता भाजपा नेताओं को सस्पेंड कर दिया है और इन 12 नेताओं को 6 साल के लिए सस्पेंड किया गया है। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट यह है, तेजस्वी यादव और आदित्य ठाकरे की हुई मुलाकात। तेजस्वी यादव ने किया स्वागत। शिवसेना के नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे बुधवार को पटना पहुंचे। यहां बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की। एक दूसरे का गमछे के साथ दोनों ने स्वागत किया और तेजस्वी यादव ने आदित्य ठाकरे को अपने पिता लालू यादव की 2 किताबें भी दी। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे पहली बार पटना आए हैं। आदित्य ठाकरे की इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा लगी हुई है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आज की वीडियो इतनी खास नहीं थी, कोई अपडेट इतनी खास नहीं थी और वीडियो भी ज्यादा बड़ी नहीं थी, तो मैंने आपको पहले बता दिया आज की वीडियो इतनी खास नहीं थी, बट मुझसे जितना हो सके मैंने उतनी अपडेट आपको निकाल के दी। जो मेन खबरें थी वे आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और आगे को बड़ी वीडियो आ करेंगी बड़ी अपडेट के साथ।